बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नोमान गुज़दार साहब, जिनका ताल्लुक़ कौसर शरीफ से है। इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद हाल ही में फ्रीलांसिंग में अपने करियर का आगाज़ किया है। तो चूँकि आजकल नौजवानों के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान में हर तरफ फ्रीलांसिंग का दौरा है, तो हम इनसे जानेंगे आज कि इन्होंने किस तरह फ्रीलांसिंग में अपने करियर का आगाज़ किया और कितना रोशन मुस्तकबिल अपना देख रहे हैं, और साथ में ये कितना रिकमेंड करेंगे कि इस फील्ड में कितना एक पोटेंशियल है और कितना स्कोप है अगर नौजवान अपनी स्किल्स में इजाफा करते हुए अगर अपने करियर का आगाज़ फ्रीलांसिंग से करें तो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम इनका तारुफ आप लोगों को करवा दें, अपनी जुबानी ये खुद तारुफ करवाएं और उसके बाद इनसे आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो नमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी करेंगे। थोड़ा करीब कर। शुक्रिया सयाद साहब, आपने मुझे मदद किया अपने प्लेटफार्म पे। उसके बाद मेरा ताल्लुक जो है ना तौसा शरीफ से है और मैंने बीएस स्टैटिस्टिक किया हुआ है गाजी यूनिवर्सिटी से। मैंने फ्रीलांसिंग का आपने बताया कि अभी से शुरुआत की है, पिछले महीने से मैंने अकाउंट वगैरह बनाए हैं, तो यही तकरीबन मेरा तारुफ है। आपने मास्टर्स किस डिग्री में किए? बीएस स्टैटिस्टिक्स में किया। बीएस स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, तो गुज़दार साहब मुझे बताएं कि ये तो एक ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स एक अलग फील्ड है और फ्रीलांसिंग बिल्कुल एक अलग चीज़ है, तो ये तजाद नहीं है? हाँ, ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में कितनी बेरोजगारी है। तो स्टैटिस्टिक मैंने अभी किया है, लेकिन फिर भी बंदा जब एक काम कर लेता है, डिग्री कर लेता है, तो उसके बाद वो जॉब ढूंढता है। तो बहुत सारी जॉब के लिए भी मैंने अप्लाई किया, टेस्ट दिए, तो अभी तक तो कोई ऑप्शन नौकरी का नज़र नहीं आ रहा था। तो फ्रीलांसिंग के बारे में पहले से मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, जब मैं डिग्री कर रहा था 2017 18 19 में, इधर उस टाइम से ही मुझे पता चला था कि फ्रीलांसिंग है, फाइवर है, इस पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। एक दोस्त मेरा आया, उसने कहा भाई इस पे काम करते हैं। मैंने कहा भाई पहले तू कर ले, फिर देखेंगे तू कामयाब हुआ। तो उसने अकाउंट बनाया, वो आ गया मेरे पास, कहता है यार तेरा भी अकाउंट बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है बना दो। उसने बेचारे ने मेहनत की, अकाउंट बनाया। मुझे तो कुछ उसके बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में पता ही नहीं था। तो उसने सारा बेचारे ने मेहनत की, अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद उसने कहा भाई इसको मैक्सिमम टाइम जो है ना तूने ऑनलाइन रखना है। तो आपको पता है हम पाकिस्तानी, हम कंसिस्टेंसी हमारे में बहुत कम है। दो तीन दिन मैंने उसको ऑनलाइन रखा, उसके बाद जो है ना बस मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, बस उसको बंद कर दिया। वो लगा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो आजकल बहुत कामयाब हो गया और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। उसके बाद जो है ना जब डिग्री कंप्लीट हुई तो फिर कोई राह नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने इसी फील्ड में फिर दोबारा छलांग लगाई कि इसमें काम करते हैं। तो उसके बाद जो है ना मुझे पता चला कि ई रोजगार एक प्लेटफॉर्म है जो मतलब पूरा एक डिटेल के साथ आपको फ्रीलांसिंग सिखाता है। तो मैंने उधर अप्लाई किया। ये पंजाब के तमाम अजला में इसका वो होते हैं, मतलब सेंटर हैं इसके। तो ऑनलाइन अप्लाई, बेरोजगार एक इदारा है? एक इदारा है जी जी, फ्रीलांसिंग जो सिखाता है। फ्रीलांसिंग जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ये। तो तौसा शरीफ में भी इसका सेंटर था। मेरे ख्याल में ये तो पंजाब के हर जिले में अभी उन्होंने हाँ, बना दिया है कि आप यानी जो मास्टर्स किए हुए स्टूडेंट्स हैं तो वो वहाँ से यानी स्किल सीख के अपने करियर का आगाज करें, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ना उधर हमें सबसे पहले तो फाइवर के बारे में बताया गया। जब शुरू हुआ तो उन्होंने बताया कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है। इन चीज़ों के बारे में तो मैं जानता था। मैंने कहा यार ये क्या बता रहे हैं भाई, ये तो सब हर किसी को पता होता है, लेकिन बहुत से लोगों को उधर मेरे क्लास में बैठे हुए लोगों को नहीं पता था। तो मैं एक दो दिन गया, उसके बाद मैंने कहा यार छोड़ो ये तो ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा आगे देखते हैं। फिर आगे जब गए तो सोहेल सरदार साहब उधर टीचर थे, तो उन्होंने आगे डिटेल में इतनी चीज़ें बताई, कीवर्ड, टाइटल कैसे बनाते हैं, फाइवर की गिग कैसे बनाते हैं, इसकी इमेज कैसी होनी चाहिए कैनवा पे, मतलब एक एक चीज़ डिटेल में उन्होंने बताई हमें। तो उसके बाद जो है ना अभी आगे वो 2-3 महीने का जो कोर्स होता है, उस कोर्स के उसी नॉलेज से मैंने अपनी गिग बनाई। तो गिग बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जो है ना
1 महीना पहले ही मैंने ये अपना अकाउंट बनाया है। उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो मुज़्ज़ार साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये तो थी ना आपके यानी फ्रीलांसिंग में आगाज़ की कहानी, या जिस तरह आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसका आगाज़ किया। अब हमें बताएं कि आप जो है फ्रीलांसिंग में क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी क्या सेल कर रहे जी हैं फ्रीलांसिंग। माइक थोड़ा करीब कर जी लीजिए। जी। मेरे पास जो है ना 2 निच हैं, इसकी मैं 2 निच पे काम कर रहा हूँ। ये तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। एक है गेस्ट पोस्टिंग की, गेस्ट पोस्टिंग, और दूसरी जो है ना कंटेंट राइटिंग की। ये 2 सर्विसेज मैं फाइवर पे प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी। कंटेंट राइटिंग, जी ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग या गेस्ट पोस्टिंग को सीखने में, यानी अगर कोई बिगनर, मुझ जैसा बंदा जिसको हवा ना नहीं है, तो अगर वो गेस्ट पोस्टिंग सीखना चाहे और वो जो आप दूसरी नीच बता रहे हैं कंटेंट राइटिंग, तो एक तो कितना अरसा लग जाएगा सीखने में, और दूसरा मुझे इसका पहले तारुफ करवा दें आप कि आया गेस्ट पोस्टिंग और कंटेंट राइटिंग होती क्या चीज़ है, ताकि चूंकि हमारे देखने वाले लोग मेरी तरह बेहतर तरीके से समझ सकें। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने गूगल पे कभी सर्च किया होगा किसी की चीज़ के बारे में, तो लाखों की तादाद में जो है ना साइटें आती हैं। वो एक साइट पे लिखा होता है इतनी लाख साइट 1 सेकंड में आई हैं, तो आप कौन सी देखते होगे, पहली दूसरी? जाहिर है पहले पेज पे जितनी शो हो रही होती है बंदा उसकी, और इसी तरह यूट्यूब पे भी है कि बंदा जो फ्रंट पे पहली 2-3 वीडियोस शो हो रही होती हैं वो देख लेता है। हाँ, अब तकरीबन 2-3 पहले ज्यादा से ज्यादा अगर आप रिसर्च कर रहे होगे तो पहले पेज पे जाएंगे आप, पहले पेज से ज्यादा आप नहीं जाते हैं। तो ये जो बिगनर लोग होते हैं जो वेबसाइट नई नई बनाते हैं, तो वो भी इसी दौर में होते हैं कि हम अपनी साइट को जो है ना पहले पेज पे ले आए और अपनी साइट को रैंक करें। तो वो फिर अथॉरिटी साइट जो होती है गूगल की, मतलब जो रैंक होती है, वो उन पे अपने लिंक लगवा के खुद को रैंक करते हैं। तो ये जो है ना एक लिंक लगवाने का वो है, आपको पहले जो है ना एक रैंक्ड साइट से रब्ता करना होता है। ये जो है ना राइट फॉर अस पे दे रहे होते हैं, बहुत सारे ये जो रैंक्ड वेबसाइट वाले होते हैं ये सर्विसेज दे रहे होते हैं कि आप हमारी साइट पे लिंक लगाएं। तो उनसे पहले आपको रब्ता करना होता है। उसके बाद जो है ना आप मतलब उससे आपका वो हो जाएगी, डीलिंग हो जाएगी कि इतने डॉलर हम आपसे लेंगे और आपका लिंक लगाएंगे। तो आपने फाइवर पे एक अकाउंट बनाना है कि मैं ये बैक लिंक्स का या गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। तो फिर जो है ना जो जिनकी साइटें रैंक नहीं होती या ज्यादा रैंक कराना चाहते हैं, ज्यादा ट्रैफिक ले आना चाहते हैं अपनी साइट पे, तो वो आपसे आके रब्ता करेंगे। तो उससे रब्ते करने के बाद फिर उसको आपने अपनी साइट दिखाने के लिए भी मेरे पास ये साइटें जो है ना अवेलेबल हैं। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, वो सिलेक्ट करेगा भाई ये साइट मुझे दे, तो आपकी डीलिंग तो पहले से हुई पड़ी होगी। उसमें आपकी मार्जिन आपने रखना होता है कि उसको आया जो रैंक साइट वाला है उसके कितने लेने हैं और मैंने अपने पास कितना रखने हैं। तो वो अपना मार्जिन रख के आप दूसरे उस साइट वाले को दे देते हैं और उसका लिंक लगवा देते हैं दूसरी साइट पर। कंटेंट राइटिंग का अब बता देता हूँ आपको कि कंटेंट राइटिंग यही है कि जो साइटिंग वाले होते हैं या कोई भी अपने मतलब आपने देखा होगा कोई फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं तो उस पर एक बड़ा सा कंटेंट लिखा होता है, आर्टिकल्स। हाँ आर्टिकल लिखे होते हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो है ना सोशल मीडिया पे लगाने के लिए या अपनी साइट पे लगाने के लिए आपसे कंटेंट लिखवाते हैं। तो कंटेंट राइटिंग ये मतलब लेनी चाहिए, ये काम है आपका। सही। अच्छा तो अभी आप बता रहे थे कि आपको 1 महीना हुआ है यानी अपनी जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम शुरू किए हुए, और आपने माशाल्लाह से 8 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैंने पहले भी पूछा आपसे, एक चीज़ हमें ये बता दें कि आप यानी एक मुझ जैसा बंदा जिसको कोई हाव नाव नहीं है, यहाँ पर एक और बात मैं आपको मेंशन करता चलूं कि बेरोजगारी की हालात देख रहे हैं आपके सामने कि हमारे नौजवान किस हद तक बेरोजगार हैं, माशी हालात हमारे सामने। और हमारे एक और उस्ताद मोहतरम है, क्या नाम है, जनाब रिहान अल्लाह वाला साहब। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता इस फ्रीलांसिंग के बारे में, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की 90% आबादी को अभी तक नहीं पता
कि यानी 1% को पता है, 99 लोगों को नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या है, ऑनलाइन अर्निंग क्या है, या घर बैठ के किस तरह रिमोट जॉब हासिल की जा सकती है और ऑनलाइन आप डॉलर कमा सकते हैं। तो आपके साथ मिल बैठ के भी बातें करने का या ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि आप घर बैठे भी जॉब्स कर सकते हैं, या वो जो एक मखसूस जहन बन गया है लोगों का कि हमने बस डॉक्टर बनना है या मुख्तलिफ 2-4 शोबे इनमें जाके अपने करियर का आगाज करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें घर बैठे आप डॉलर्स कमा सकते हैं और बहुत अच्छी मेरा पर्सनल कहना ये है कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं या जो फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं, तो आप एक डॉक्टर से भी ज्यादा कमाई कर सकते हैं अगर आप अपने पेशे के साथ मुखलिस हैं। तो एक चीज मुझे अभी आप ये बता दें कि कितने अरसे में अगर कोई बंदा जीरो से स्टार्ट करे तो वो सीख जाएगा, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी क्या एबिलिटी होनी चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए और गेस्ट पोस्टिंग के लिए, कि कितना पढ़ा लिखा बंदा हो, तालीम का कितना अमल दखल है, और कब से कितनी एज से ये बंदा स्टार्ट कर सकता है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें जो है ना, पहले तो अगर फ्रीलांसिंग में जाता है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए पहले उसको उस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से पता हो। जैसे कि फाइवर है, तो फाइवर का उसे पहले एक अच्छा सा कोर्स कर लेना है यूट्यूब से, या डिजी स्किल है, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म घर बैठ के बंदे यूट्यूब के जरिए सीख जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्स, बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, हमारे पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, जो फ्रीलांस फाइवर के बारे में बताते हैं, अपवर्क के बारे में बताते हैं। तो आप अगर अपवर्क और फाइवर पे जाना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी हर एक चीज का पता हो कि फाइवर काम कैसे करता है, आपको रैंक कैसे करता है, और अगर मतलब मैं किसी स्किल मेरे पास है तो उसमें मैंने कीवर्ड कौन से डालने हैं, उसमें कंपटीशन कितना है। तो ये चीजें सबसे पहले मैटर करती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। उसके बाद जो गेस्ट पोस्टिंग और इसके लिए आप पूछ रहे थे कि बंदे के पास क्या एबिलिटी हो, सबसे पहले तो ये एबिलिटी हो कि गूगल पे सर्च करना जानता हो, रिसर्च करने थोड़ा बहुत, मतलब है कीवर्ड पे जैसे कि सर्च करते हैं लोग, तो गूगल के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो कि कोई टॉपिक आ जाए, कोई कंटेंट आपसे राइट कराना चाहता है, तो गूगल पे तो हर चीज पड़ी होती है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता हो। उसके बाद जो है ना, आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी आपकी हो थोड़ी बहुत, और उसके बाद आजकल तो कंटेंट राइटिंग के लिए या आर्टिकल्स लिखने के लिए गेस्ट पोस्टिंग का भी ऐसे ही होता है कि अगर गेस्ट पोस्ट है ना, वो भी एक कंटेंट में लिंक लगता है। ऐसे नहीं है कि वो कोई जाके कोई किसी जगह कोई वर्ड पे लिंक लगाना होता है, तो उसमें भी आपको कभी कभार जो है ना आर्टिकल लिखना पड़ता है खुद से। बाज़ औक़ात लिंक इंसर्ट भी कर देते हैं वेबसाइट, वो उस पर मुनसर करता है साइट वाले पे। अक्सर तक साइट वाले ये कहते हैं कि आप मुझे कंटेंट दें, तो उसमें भी आपको कंटेंट लिखना होता है कभी कभार। कभी कभार आज की आपकी ऐसी डीलिंग भी हो जाती है, कभी लिंक इंसर्ट कर देते हैं, वो अपने पहले से आर्टिकल पढ़े हुए थे। तो एक तो थोड़ा बहुत रिसर्च जानता हो, और उसके बाद जो है ना थोड़ा, आजकल तो ग्रामरली टूल आ गया, ग्रामरली के इतना इशू नहीं होता है, लेकिन आपके पास वोकैबुलरी तो हो ना वर्ड लिखने के लिए। ये जो है ना, ये दो चीजें जो है ना, कितने अरसे में बंदा ये सीख जाएगा, यानी कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए तो तकरीबन एक महीना भी काफी है। अगर एक महीना भी काफी है। अच्छा, 1 महीने में अगर सीख जाए तो फाइवर और अपवर्क पे पहला ऑर्गेनिक ऑर्डर बड़ा एक मसला बना होता है, या हर बंदे का। अच्छा, एक हमारी कौम में ये भी मसला है कि बेसब्री होती है कि अगर मैंने आज अकाउंट बनाया है तो सुबह मुझे ऑर्डर आ जाना चाहिए, या सुबह वो डॉलर की इनकम बस रेडी हो, तैयार हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जब से इस काम का आगाज किया तो आपको पहला ऑर्डर कब आया, और आप क्या देखते हैं कि अगर कोई बंदा 1 महीने में सीख कर इसको स्टार्ट करता है तो कितने अरसे में वो अपनी कमाई यानी हासिल करना शुरू कर देगा? जी जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो है ना, आपने जब अकाउंट आप बनाते हैं फाइवर पे, तो उसके बाद जो है ना आपको मैक्सिमम टाइम तक ऑनलाइन रखना होता है। अब आप सर्च करेंगे ना किसी सर्विस के फाइवर पे जाके, कंटेंट राइटिंग की सर्च कर रहे हैं तो 35,000 से ऊपर गिग्स बनी हुई होती हैं। जब उस पर ऑनलाइन का फिल्टर लगाते हो तो उसमें ऑनलाइन कितने बंदे बैठे होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1500।
सही। आपका कंपटीटर क्या है, 1500 बंदा बैठा हुआ है। जब आप ऑनलाइन हो, जब आप ऑफलाइन हो तो कितना बंदा है, 35,000 बंदा आपका कंपटीटर बैठा हुआ है। अगर आप नए नए गिग बनाते हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं रखते तो आप 35,000 के लास्ट में पड़े होंगे, क्योंकि न्यू न्यू बंदे हैं ना, आप रैंक तो नहीं है। रैंक बंदे जो है, चाहे वो ऑफलाइन हो, वो पहले पेज में बैठा होगा, क्योंकि वो रैंक है, उसने काम किया हुआ है, उसके रिव्यूज हैं, उसकी बेस पे जो है ना फाइवर ने उसको आगे रखा होता है। अब जब वो ऑफलाइन होगा, आप ऑनलाइन होगे, जब आपका बायर आता है तो वो पहले पहले ऑनलाइन का फिल्टर लगाते हैं कि आगे से मुझे रिस्पॉन्स तो मिले, मैं जो आप काम देना चाहता हूँ, तो आपको मैक्सिमम टाइम तक ऑनलाइन रखना पड़ता है। तो जब मैंने गिग बनाई थी तो 15 दिन तक मेरा भी कोई ऑर्डर नहीं आया था। मुझे भी बेसब्री थी, आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे भी बेसब्री थी। मैंने कोशिश किया, आजकल लोग जो है ना कुछ ऐसे भी करते हैं कि दूसरे को आउटसोर्स करके रिव्यू लगा देते हैं ऐसे ही ऑर्डर पे खुद ही पे करके। तो मैंने कोशिश की, मैंने दोस्त को कहा कि यार इसका रिव्यू लगवाते हैं, तो उसने कहा यार आजकल तो फाइवर जो है ना इसका एल्गोरिथम बहुत तेज आ गया, एआई तेज हो गया, उसको पता चल जाता है, ऐसी चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और अकाउंट का भी खतरा है, तो आप ऐसा ना करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने वो सब्र किया, तो एक दिन आया तो ऑर्डर लगा हुआ था, बंदे ने मेरे साथ चैट भी नहीं की, ऑर्डर लगा हुआ था, ऑटोमेटिकली आया, उसने बिल्कुल चैट भी नहीं की, क्योंकि ऑनलाइन था ना मैं। तो मेरा उस पे 3500 मतलब 3500 की गिग्स बनी हुई है मेरे इस पे, जो मेरे मतलब कीवर्ड है, उस कीवर्ड पे 3500 लगी हुई है। लेकिन जब ऑनलाइन का फिल्टर लगाते हैं तो 900 800 बंदा बैठा होता है, तो दूसरे तीसरे पेज पे तो मेरी गिग आ जाती है। और ये चीजें भी मैटर करती हैं कि आप अपना पैकेज देखें, मतलब अपने कंपटीटर्स का देखें पैकेज। अगर $10 है तो आप कोशिश करें, आप न्यू हैं तो आप $8 रख लें, $6 रख लें, तो अपना पैकेज इस तरह भी बायर अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। तो मैंने पैकेज भी थोड़ा कम रखा हुआ था कंपटीटर्स को देख के। अपना मार्जिन भी, अगर ये ना हो कि आपका मार्जिन ना बने, मार्जिन भी देखा था, उसके बाद जो है ना मैंने अपना वो पैकेज बनाया कि इसमें मेरे गुजारा चल जाएगा। तो न्यू ऑर्डर जब मैं रैंक हो जाऊंगा तो मैं बढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। तो एक तो आपको मैक्सिमम टाइम तक ऑनलाइन रखना पड़ता है, और दूसरा चीज है जो आप पैकेज दे रहे होते हैं वो बड़ा मैटर करता है, उससे जो है ना क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं। मैक्सिमम कितने डेज में बंदा अर्निंग पहली कमाई स्टार्ट कर लेता है? मेरा तो तकरीबन अकाउंट बनाने के 25 दिन बाद जो है ना 25 दिन बाद, जी 25, यानी 40-45 दिन में अगर बंदा काम करे तो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इख्तिताम की तरफ जाने से पहले मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि जो बहुत अहम सवाल है कि आप इस फील्ड में कितना पोटेंशियल देख रहे हैं, या बिलखसूस जो आपकी निश है, क्या नाम है, कंटेंट राइटिंग और क्या नाम है दूसरा वो जो आप गेस्ट पोस्टिंग, इसमें कितना एक आप पोटेंशियल देख रहे हैं, स्कोप देख रहे हैं कि बंदा, या वैसे भी फ्रीलांसिंग में तो महाना यानी कितना कमा सकता है, यानी किस हद तक डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, और उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। जी जी बिल्कुल। ये जो है ना, आप गूगल पे चले जाएं तो इसका पोटेंशियल नहीं आप बता रहे ताकि मैं बता देता हूँ ना। अब आप कोई भी साइट सर्च करते हैं तो करोड़ों की तादाद में साइटें हैं, मतलब करोड़ की तादाद में, एक कीवर्ड पे लाखों की तादाद में साइट आती है, ठीक है। अब लाख बंदा जो साइट बनाया हो तो लाख बंदा कंटेंट तो नहीं राइट कर सकता ना, उसने अपनी साइट बनाई हुई है। तो ऐसे देखें, एक कीवर्ड पे लाखों की तादाद में साइटें आ जाती हैं, तो मतलब इतने बायर हैं लाखों की तादाद में। इसमें मतलब एक कीवर्ड पे अगर दूसरा कीवर्ड पे लिखोगे तो दूसरे पे कई करोड़ों की तादाद में, मतलब आपके पास जो आपके मतलब जॉब्स हैं करोड़ों की तादाद में है इसमें, कंटेंट राइटिंग में और गेस्ट पोस्टिंग में भी। तो आपके जो बायर हैं वो बहुत ज्यादा है इस पे काम। अगर आप फाइवर पे जाएंगे तो एक बंदे के 100 ऑर्डरिंग क्यों खड़े होते हैं, एक ही बंदे के। तो इसमें जो है मैक्सिमम कितना है, यानी मिनिमम कितना कमा लेगा कम से कम? अगर मिनिमम मतलब ये तो ऑर्डर की बेस पे है ना, आपके जितने भी आप जो देख रहे हैं आपके दोस्त, या आपने कितना एक पोटेंशियल देखा है, कितना एक कमा सकते हैं? ये तो मेरे दोस्त ने तो दरमियान में जो है 40,000 भी कमाया है 1-2 दिन में। और एक दोस्त की आपको स्टोरी सुनाऊं तो उसको जो है ना, एक बंदे ने कंटेंट राइटिंग कराता है, सिर्फ एक आर्टिकल लिखवाता है तो उसका $100 पे करता है उसको। यानी आप फील्ड देख रहे हैं, फिर भी तकरीबन कम से कम लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। हाँ, लाख रुपए कम से कम कमा सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम मिनिमम।
बहुत शुक्रिया बुज़दार साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बुज़दार साहब का नंबर भी इंशाल्लाह दे दूंगा, और साथ में इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर कोई, चूंकि आप डेरा मुफ्ती बलोचिस्तान में बैठे हुए हैं एक पसमानदा माशी हवाले से, और रोजगार के भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, तो कोई आपसे सीखना चाहे तो गेस्ट पोस्टिंग और आप उनको ऑनलाइन कोई रहनुमाई जिस तरह की होती है वो भी आप हमारे दोस्तों को, जो आपसे देखने वाले दोस्त हैं, उनकी रहनुमाई फरमाएंगे। जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।